ये है सर आकाश की और फिरजी की जो एक्स फैकल्टीज़ हैं, जो कोटा दिल्ली की टॉप फैकल्टीज़ रही हैं, उनको हम अपने यहाँ कोसली में लेके आए हैं। वो यहाँ पे वीकेंड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। जो मैडी जी है, यहाँ टीचिंग जो है टिपिकल टीचिंग नहीं है। टिपिकल टीचिंग हम प्रोवाइड करते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे उसको बर्डन फील करते हैं उस चीज़ में। एजुकेशन को एज ए बर्डन वो लेके चलते हैं। तो यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस है या मैथ है, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कराते हैं। जो डेली लाइफ है, रियल जो लाइफ है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उससे रिलेट करते हैं, उसके एग्जाम्पल। लेकिन जो ये महंगापन है एजुकेशन का, ये बच्चों को दूर करता जा रहा है सर। हमने इस चीज़ को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली मेरे अपने कोसली क्षेत्र में सर, जो स्कूल करने के या स्कूलिंग की जो टोटल फीस लगती है 11th-12th के बच्चों की, मैं उससे भी कम फीस में यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। Really good in this institution. Firstly, talking about the environment is really good. And after all, talking about the studies, the teachers teach us with the tricks which are easy to remember. Basically, they connect the tricks to the practical life, so we can easily remember them, and the concepts are made clear. तो मैंने स्पेशल किसानों के लिए, मेरी फीस में अगर कोई किसान का बच्चा है, उसको जो भी मेरा टोटल फीस स्ट्रक्चर है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन उसमें भी मैंने 10% स्पेशल स्कॉलरशिप रखी है सर किसानों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम कोसली के अंदर मौजूद हैं और यहां पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर जाकर के हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है। और उसी के चलते आज हम पहुंचे हैं मैडी जी के अंदर, जो यहाँ पे आप एंट्रेंस हैं उसको देख पा रहे हैं और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है मैडी जी कैरियर इंस्टीट्यूट। और उधर भी जो आपको स्टैंडी नज़र आएगी उसके ऊपर भी आप देख पाएंगे लिखा हुआ है मैडी जी कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूं कि जो SBI बैंक है उसके बिल्कुल ही नज़दीक ये मौजूद है और यादव डेंटल का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे ये मैडी जी कैरियर इंस्टीट्यूट मौजूद है। अब हम क्लासरूम के अंदर चलेंगे। यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि अंदर से जो आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे एक क्लासरूम है। अंदर जो टीचर होंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये कैसे बेहतर है या फिर ये डिफरेंट कैसे है। बच्चे भी मौजूद होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की आखिर कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये दूसरों से अलग है और अलग है तो कैसे है। ये सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप क्लासरूम के अंदर देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि लिमिटेड ही बच्चे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं तो कम ही बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी हम जानने की अब कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में जो टीचर हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, तो मैम हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आप कैसे टैकल करते हैं और दूसरों से कैसे आप अलग उनको समझाते हैं या पढ़ाते हैं? फर्स्ट थिंग अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे क्लासरूम या स्टूडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे जो क्लासरूम हैं वहाँ पे हमने लिमिटेड सीट रखी है, ओनली 15। और इसके पीछे हमारा एक मोटो था, वो ये कि लिमिटेड सीट अगर रहेंगी तो बच्चे कम हैं और हर एक बच्चे पे हम ध्यान दे पाएंगे, हर एक बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंगली हम उनको टीच कर पाएंगे, ताकि बच्चे को हम पर्सनली डील कर पाएँ, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 1-to-1 जो डाउट काउंटर हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं कि पर्सनली अच्छे से हर एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएँ। और जहाँ तक रही बात टीचिंग की, तो यहाँ पे जो मैडी जी है, यहाँ टीचिंग जो है टिपिकल टीचिंग नहीं है। टिपिकल टीचिंग हम प्रोवाइड करते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे उसको बर्डन फील करते हैं उस चीज़ में। एजुकेशन को एज ए बर्डन वो लेके चलते हैं। तो यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस है या मैथ है, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कराते हैं। जो डेली लाइफ है, रियल जो लाइफ है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उससे रिलेट करते हैं, उसके एग्जाम्पल हम दे के वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। उससे बच्चे क्या करते हैं, बोरियत भी फील नहीं करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। आजकल हमें भी पता है कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ गया है और बच्चे मेंटल प्रेशर में भी आ जाते हैं कई बार। तो उस मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए ही हम ऐसी टीचिंग प्रोवाइड करें कि बच्चे बिना प्रेशर फील किए अपने कंपटीशन को क्रैक कर पाएँ। तो जब बच्चे आपको रेस्पॉन्स देते हैं तो क्या बताते हैं कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, या फिर अगर नहीं हुए हैं तो क्या बार बार आपको पूछने के लिए वो आते हैं?
जी बिल्कुल, बच्चे बार बार पूछने के लिए आते हैं, जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो आते हैं। काफ़ी फ्रेंडली भी हैं वो हमसे, ऐसा नहीं है कि पहले जो बच्चे थे टीचर से डरते थे, वो माहौल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया ही नहीं है। जब तक बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर नहीं हो जाता है वो बार बार पूछता है, और उनमें जो इम्प्रूवमेंट है उनकी एजुकेशन में या किसी भी टॉपिक में, वो इम्प्रूवमेंट हमें हर रोज़ डे बाई डे इंक्रीज़ होता दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम जो बच्चे मौजूद हैं इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसा कि मैम यहाँ पे बता रही हैं, क्या वैसा ही है या फिर उससे भी कुछ डिफरेंट यहाँ पे है। बेटा आप एक बार खड़े हों, बेटा आप बताएंगे हाउ डू यू फील इन दिस इंस्टीट्यूशन। I feel really good in this institution. Firstly, talking about the environment is really good. And after all, talking about the studies, the teachers teach us with the tricks which are easy to remember. Basically, they connect the tricks to the practical life, so we can easily remember them, and the concepts are made clear. So I feel really satisfied and good here. सो इट मेक्स यू सेटिस्फाइड। Yeah, I feel really satisfied. और भी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटा आप बताएं एक बार खड़े होके, क्या आपको अनुभव होता है यहाँ पे आने के बाद में इस इंस्टीट्यूशन में, क्या ये अलग है दूसरे से? स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे टॉपिक क्लियर नहीं होते थे मुझे, कोचिंग तैयारी नहीं करवाते थे, थोड़ा प्रेशर रहता था, बोर हो जाता था ज़्यादा पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ाई अच्छी से नहीं होती। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो बोर नहीं होता पढ़ते पढ़ते, और टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं, इतना प्रेशर भी नहीं रहता पढ़ाई का। टीचर भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, जितनी बार पूछो उतनी बार बता देते हैं टीचर भी। और कोचिंग भी तैयारी साथ साथ करवा रहे हैं, IIT, JEE, NDA सब की। अच्छा, यहाँ पे आके आपको क्या अंतर नज़र आया जिससे कि आप बोर फील नहीं करते? अंतर ये है सर, टीचर फ्रेंडली होते हैं, वो ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, कैसे भी किसी टाइम पूछ सकता हूँ। मान लो अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, अभी नहीं आए, अभी 1-to-1 डाउट काउंटर है, मैं अभी जाके पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी चलिए हम जान लेते हैं। बेटा आप एक बार खड़े होंगे, आप बताइए यहाँ पे कैसा लगता है आपको? आप यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं, तो उसके बाद में, क्योंकि आप बाहर भी कहीं पे गए होंगे, तो यहाँ पे और वहाँ पे जब आप गए थे तो वहाँ से यहाँ में क्या डिफरेंस है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और स्कूलों से यहाँ के टीचर ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, जिससे हम बोर नहीं होते और आराम से करवाते हैं, जिससे मेंटल प्रेशर नहीं आता। और 1-to-1 डाउट कॉर्नर है, हम अपने कभी भी डाउट सोल्व कर सकते हैं। और अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एक बार पूछने पर भी नहीं आए तो टीचर से हम बार बार पूछ सकते हैं, वो मना नहीं करते हैं। और यहाँ के टीचर बहुत फ्रेंडली हैं और हमारी केयर करते हैं। आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? हाँ। और भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, पीछे चलते हैं और वहाँ पे उनसे भी हम जानते हैं कि क्या उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बेटा आप एक बार ज़रा खड़े होंगे, आप बताएं क्या आपको यहाँ आने के बाद भी कुछ अलग फील हुआ है? यस सर, काफ़ी अलग है इंस्टीट्यूट, काफ़ी अच्छा वो रहा मेरे यहाँ पर। कैसे अलग है, दूसरों से अलग कैसे लगता है आपको? सर यहाँ पर एक तो डेली आपको DPP दी जाती है जो भी पढ़ाते हैं टीचर, उसके बाद एवरी संडे आपका टेस्ट भी होता है यहाँ पर जी, जो और इंस्टीट्यूट से अलग है काफ़ी यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा माहौल भी है यहाँ का, डिसिप्लिन भी है जी। और काफ़ी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो पीरियड्स के बीच में वाटर ड्रिंक चले जाते हैं, ऐसे कहीं बाहर जाते हैं, यहाँ पर ऐसे अलाउड नहीं है जी। वाटर तो ब्रेक दिया जाता है। आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो पाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाते हैं? यस सर, बिल्कुल आराम से, काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं टीचर। जी, तो बच्चे जैसा बता रहे हैं वैसा ही हम अंदर जाने के बाद भी कोशिश करेंगे जानने की। अभी हम डायरेक्ट रूम में चलते हैं और वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे बच्चे और टीचर्स बता रहे हैं क्या वो सही हैं, या फिर इनमें भी कोई ना कोई अंतर है, या फिर जो डायरेक्टर हैं वो हमें क्या बताते हैं। ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे चलने के बाद जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट रूम की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साफ़ तौर पे जो एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। तो यहाँ भी हम उनके पास में बैठ के कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर आप ये बताएं कि आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर मैं इस बच्चे के डाउट्स क्लियर करा रहा हूँ जी। जैसे किसी बच्चे को पर्सनली डाउट्स होते हैं तो उनको हम अलग से क्लियर कराते हैं जी। है ना। और हमारे पास क्या है, जैसे ड्यूरिंग द पीरियड बच्चे का डाउट्स आ जाते हैं, हेजिटेशन की वजह से पूछ नहीं पाता है, तो वो हम बाद में अकेले में बिठा के बच्चे को क्लियर कराते हैं। हाँ जी। स्टूडेंट से भी एक बार पता कर लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ जो डाउट्स क्लियर होते हैं क्या आप यहाँ पे अपने कम्प्लीटली डाउट्स क्लियर करवा पाते हैं? यस, मेरे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं और मुझे यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। जी जी।
तो यहाँ आने के बाद में आपने कैसा फील किया? क्या ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अलग हैं, और अलग हैं तो कैसे हैं? यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और यहाँ पे हमारे टाइम टू टाइम मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होते हैं, और हमारी स्कूलिंग प्लस कोचिंग भी होती है यहाँ पे, और टीचर्स बहुत ही केयरिंग एंड लविंग हैं, और सभी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें, लेकिन हम अब जाएंगे डायरेक्टर के पास और वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर अपनी इन चीज़ों के बारे में क्या बताते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स किस प्रकार से क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए हम डायरेक्टर के रूम में एक बार जाने की कोशिश करते हैं। मैं कौन सर? तो अब हम डायरेक्टर के रूम के अंदर हैं और अब यहाँ पे जानने की हम कोशिश, अभी हम मैडी जी के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो इंस्टीट्यूशन है वो दूसरों से आखिर बेहतर कैसे है। सर सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। साथ साथ आप ये बताएं सर कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो दूसरों से बेहतर कैसे? देखिए अमित जी, पहले तो स्वागत करने के लिए धन्यवाद। बाकी जैसा कि मेरा मानना है सर कि अपने आप में हर कोई बेहतर होता है ना, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हमने अपने इंस्टीट्यूशन में जो अप्लाई किया है वो थोड़ा सा यूनिक है, औरों से थोड़ा सा हटके है। उसकी वजह ये है सर कि देखिए हम स्कूलिंग के साथ साथ यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपने कोचिंग का मतलब यहाँ पे मेरा इससे है कि जो अपने कोसली के क्षेत्र के जो लोग थे उनको दिल्ली या फिर कोटा जाना पड़ता था IIT JEE और नीट की कोचिंग के लिए। हमने क्या किया है सर, आकाश की और फिटजी की जो एक्स फैकल्टीज़ हैं, जो कोटा दिल्ली की टॉप फैकल्टीज़ रही हैं, उनको हम अपने यहाँ कोसली में लेके आए हैं। वो यहाँ पे वीकेंड क्लासेस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है सर। और बाकी जो वीकेंड क्लासेस में अपने आकाश और फिटजी के टीचर्स आ गए, वैसे अपने जो बाकी 5 डे क्लासेस चलेंगी उनमें मेरे पास लगभग सारे IITians और NITians टीचर हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि सर जिस इंसान ने खुद अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस किया है, वही इंसान एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या वही टीचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बेटर तैयारी करा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चंस को कब कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। जी सर। सर आज का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जो एक पेरेंट है उसका डर ये रहता है कि बहुत ज़्यादा फीस होगी। तो क्या आपके पास भी वैसा ही है या आप दूसरों से अलग हैं इस मामले में? देखिए सर, ये जो एजुकेशन का जो ये महंगापन है, ये कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर लेता जा रहा है। हमने इस चीज़ को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली मेरे अपने कोसली क्षेत्र में सर जो स्कूल करने के या स्कूलिंग की जो टोटल फीस लगती है 11th-12th के बच्चों की, मैं उससे भी कम फीस में यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फीस से तो पेरेंट्स बिल्कुल ना डरें, है ना, और शिक्षा किस प्रकार की यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी उसका डर बिल्कुल ना रखें। क्योंकि मैंने अपने इस सिस्टम में सर 70 सीटें रखी हैं टोटल। 70 सीटें रखने का मेरा मोटो ये है कि मैं अपनी टेबल पे बैठ के हर पेरेंट्स को जो विश्वास दिला रहा हूँ, मैं उस विश्वास पे काम भी कर सकूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि हर एक बच्चे पे हम काम करेंगे। और बात रही सर सिस्टम की, कि जैसे मैं यहाँ पे मेरे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को आके मैं बोल दूँ कि बेटा इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, ये करना स्टार्ट करो, वो करना स्टार्ट करो, ये हो जाती है सर कहीं ना कहीं सिस्टम में थोपने वाली चीज़ें। इसके लिए हमने धीरे धीरे क्या शुरुआत करी है, बच्चों को डेली 20 वर्ड्स इंग्लिश के लिखवाते हैं सर, है ना, एज ए वोकेबलरी उनके ऊपर लाइनें लिखवाते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। और धीरे धीरे बच्चे उन लाइनों को अपनी डेली रूटीन में मेरे इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहे हैं। और 1.5-2 महीने के बाद मेरा मानना है कि मेरा हर एक बच्चा इंग्लिश वगैरह में भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट को सर 2 सिस्टम में चला रहा हूँ, कोचिंग प्लस नॉन कोचिंग। नॉन कोचिंग का मेरा यहाँ पे क्या है सर, कि जो बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है लेकिन IIT JEE और नीट का ना पोटेंशियल रखता है और ना वो इच्छुक है, तो उनके लिए सर हम एयरफोर्स, नेवी, NDA इनके रिटर्न की तैयारी कराते हैं, जिनके मैंने अपने दिल्ली से टीचर हायर किए हैं, जो कि आधा घंटा रीजनिंग, ट्रिकी मैथमेटिक्स, है ना, GK वगैरह ये सब कराएंगे। अब आधा घंटा कराने में क्या है सर, बच्चा उन चीज़ों को 2 साल 3 साल जब रूटीन में पढ़ेगा तो मेरे हिसाब से उसको 12th के बाद कहीं छोटी मोटी कोचिंग वोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा। जी सर। सर ये किसान बहुल क्षेत्र है, तो किसानों के जो बच्चे होते हैं टैलेंट उनमें बहुत होता है, लेकिन आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। तो क्या आप उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक चीज़ें निकाल के ला रहे हैं सामने, या उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ है, या फिर उनको आप कैसे निखारेंगे? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा डिफेंस से अपने क्षेत्र के लोगों का लगाव भी रहता है, उनको बढ़ावा देने के लिए हर कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फीस में कुछ ना कुछ सर स्कॉलरशिप टाइप प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं खुद एक गरीब किसान का बेटा रहा हूँ,
तो मैंने स्पेशल किसानों के लिए मेरी फ़ीस में, अगर कोई किसान का बच्चा है उसको जो भी मेरा टोटल फीस स्ट्रक्चर है, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन उसमें भी मैंने 10% स्पेशल स्कॉलरशिप रखी है सर किसानों के बच्चों के लिए, ताकि वो भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना भविष्य संवार सकें। सर आपने अभी स्कॉलरशिप की बात की, तो क्या स्कॉलरशिप्स और भी किसी के लिए है या फिर इसी प्रकार से आप चलेंगे जिस प्रकार से अभी आपने बताया? देखिए सर, एक तो जो बच्चा 95% अबोव है किसी भी क्लास में और ऊपर से गरीब का भी बच्चा है सर, उसको मैं यहाँ पे टोटल फ्री एजुकेशन देता हूँ। ठीक है। दूसरा, गर्ल चाइल्ड अगर है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और वो ज़रूरी भी बहुत है सर। तो गर्ल चाइल्ड अगर है, कोई पेरेंटलेस बच्चा है सर, या डिफेंस का कैंडिडेट है, उन सब के लिए यहाँ पे मैं स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता हूँ सर। पेरेंट्स के लिए आपका कोई संदेश? देखिए सर, पेरेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि आज के टाइम में जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान दें। मैं ये हर एक पेरेंट को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ करें, और जो कि आप अब इस चीज़ को भी दिमाग में ना रखें कि बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ कोटा या दिल्ली में हैं। अपना क्षेत्र भी धीरे धीरे उभर रहा है, और जैसे कि हम अपना यहाँ पे मेडिजे लेके आए हैं, वो हमारा मेन मोटो यही है कि यहाँ के लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो एक बार यहाँ पे आएँ, हमारा सिस्टम देखें, और जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आके अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएं, ताकि 70 सीट में उनका बच्चा भी बढ़िया एजुकेशन ले सके। सर, टीचर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ये अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे लेके आने का जो हमारा प्लान था, एक्चुअली हमारा जो हेड ऑफिस है वो सोनीपत में है, ये हमारी दूसरी ब्रांच है सर। तो हमारी जो टीम है, जो कोर टीम है, वही यहाँ पे काम कर रही है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सारी IITians और NITians की टीम है, आकाश और फिटजी के एक्स फैकल्टीज़ हैं। जी सर, तो टीचर का मेरा यही प्रोसेस है, बट फिर भी अगर अपने क्षेत्र के कोई अच्छे टीचर हैं, वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ यहाँ पर। सर, अपने प्रीशियस टाइम में से समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी हमने मेड जी के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की और उन्होंने एक एक चीज़ को क्लियर किया है। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। उसके बाद में यहाँ आने के बाद आप देखें कि जो यहाँ पे जो भी कुछ बताया गया है, क्या आप वो सभी चीज़ें यहाँ पे पाते हैं। जिम्मेवारी आपकी है, आप यहाँ पे पहुँचें और पहले देखें। उसके बाद आप इनसे मिलने के बाद अगर सेटिस्फाई हैं तो आप इनके साथ में मिलें और अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे आप करवा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।